चक्रवाती तूफान रेमल ने अपनी दिशा और गति बदल ली है, लेकिन ये साल का पहला चक्रवाती तूफान था, बंगाल की खाड़ी में बना पहला साइक्लोन भी। वैसे आमतौर पर अब अरब सागर में ज्यादा साइक्लोन आते हैं, जबकि पहले बंगाल की खाड़ी में आते थे। कैसे ये तूफान बनते हैं, कहां से आते हैं, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अरब सागर आमतौर पर बंगाल की खाड़ी की तुलना में ज्यादा शांत रहता है, इसलिए ज्यादातर साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आते हैं, ना कि अरब सागर में। लेकिन पिछले कुछ सालों में अरब सागर में इनके आने की दर, तीव्रता और भयावहता बढ़ती जा रही है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में ज्यादा गर्म होता है। बंगाल की खाड़ी में साल में 2 बड़े चक्रवाती तूफान आने की आशंका जरूर रहती है। ये आमतौर पर मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच आते हैं। दूसरी तरफ अरब सागर भी अब क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्म हो रहा है, इसलिए उधर भी चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा तीव्रता के साथ चक्रवात आ रहे हैं। पिछले 40 सालों में हर मॉनसून से पहले बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तापमान करीब 1 से 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये वैश्विक गर्मी की वजह से हो रहा है, इसलिए तूफानों की संख्या और तीव्रता बढ़ती जा रही है। इससे पहले आए खतरनाक तूफान थे आसानी, अम्फान, फानी, निवार, बुलबुल, तितली, यास और सितरंग, जबकि अरब सागर में ताउते, वायु, बिपरजॉय, निसंग और मेकानू थे। तो ये थी चक्रवाती तूफान रेमल को लेके सबसे बड़ी जानकारी कि ये क्यों आते हैं और समंदर के ऊपर कैसे तूफान की वो लहर पैदा होती है। ये बड़ी जानकारी थी। इससे पहले कितने बड़े तूफान आ चुके हैं, इन सबकी जानकारी हमने आपको दी। इस खबर पर हम और भी अपडेट लेकर आएंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव।